सारे जो है साइंटिस्ट हैं, जी। डॉक्टर्स हैं, पीएचडी प्रोफेसर्स हैं, जी। और हमारे मैं बोल नहीं सकता डाला आ जाएगा, ठीक है। तो वो मैं यही कहूँगा कि हाँ, स्पार्क लेकिन सर अगर बात करें, देखिए दुनिया आजकल रिफॉर्म चाहती है, आप और मैं भी चाहती हूँ, अपग्रेडेशन चाहिए, हर चीज़ हमारी हो, लेटेस्ट हो, मॉडर्न हो, ताकि आने वाले चैलेंजेस का हम अच्छे से मुकाबला कर सके। मोदी साहब ने कहा 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर की हम बात करते हैं, पूरी देखिए, दुनिया सब को कुछ- अपने साथ जोड़ दिया है। सब कुछ पॉसिबल है। इसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। एक सबसे पहले विल होनी चाहिए। 100 सॉल्यूशंस हैं, अब सब कुछ सॉल्व होता है। फ़लस्तीन भी सॉल्व हो सकता है, कश्मीर भी सॉल्व हो सकता है, यूक्रेन भी सॉल्व हो सकता है। इशू क्या है? विल नहीं है। विल क्यों नहीं है? वो एक मरूज़ा इस्तेमाल होता है कि वॉर इज़ पीस। जब तक जंग होती रहेगी तब तक उनके यूएसए जो है उसकी फैक्ट्री चलती रहेगी, आर्म्स सप्लाई करता रहेगा, उसका इकॉनमी चलती रहेगी। वार बंद हो गई, उसकी तो इकॉनमी बैठ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अभी जो पावर्स हैं, यूएसएसआर है, रशिया और यूएसए है, अब अगर वार ख़त्म हो जाती है तो इनका रीजन में इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा। वो चौधरी फिर सुलह किसकी कराएंगे? बात सही यह है बात ना। सर, ये देखिए आवाम सुन रही है, क्योंकि हमारे मोस्टली पब्लिक डिबेट्स होते हैं, सबको ही ये इजाज़त होती है वो आए अपनी राय रखें। शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन में क्या कहा, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने मोदी साहब की बात की तो शहबाज शरीफ की क्यों ना करूं। उन्होंने कहा है कि हम जो नहीं गज़ा के अंदर जो मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहे हैं ना, दुनिया को उसकी तरफ मुतवज्जो कराने आए हैं। ये नैरेटिव है हमारे पास, मतलब कोई प्लान नहीं है, कोई बायलैटरल टॉक नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे पास नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, और वो भी पर्ची पे पढ़ पढ़ा के हम आ जाते हैं। देखिए, कभी ना कभी पर्चियाँ अच्छी होती हैं, अच्छा। ठीक है। वो खान साहब जैसे बड़े फैन फॉलोइंग है, मैं कुछ बोलूँगा तो कहीं ये ना हो कि लोग बुरा मना जाएं। हाँ। पर्चियाँ बेहतर होती हैं, पर्चियों से देख के पढ़ना बेहतर होता है। जब पर्चियों में बगैर पढ़ा जाता है तो फिर वो आपको डाला जेल में डाल देते हैं, अच्छा। ठीक है। हाँ। तो सर अगर एक और बात करें, तैयब उर्दुगान की बात करते हैं। जी, जी। तैयब उर्दुगान जब भी यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में खड़े हुए हैं, आप उनके स्पीचेस उठा के देखे, हर दफ़ा उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया है। तरक्की भी हुई, वो अलग बात है, फंड्स हमने खा लिए, ठीक है। बाकी मुल्क लगाते हैं, हम खा लेते हैं। तो मतलब मसला अब ये है कि उनसे जब उनके इंटरेस्ट होंगे तो दोबारा, जैसे अभी 2021 में उन्होंने निकलना था तो उन्होंने दोबारा खान साहब के साथ बैठ के बोल दिया कि हम मसला कश्मीर में बात करेंगे, ठीक है। तो मतलब वो भी एक मतलब साइन था कि मतलब हमें अब यहाँ से निकालो। असल में उनका निकलना हमारा अपना इंटरेस्ट भी था, इसलिए हमने पहली दफ़ा उनसे बगैर कोई एड लिए उनका काम कर दिया। इंडिया की तरफ से आपने बात की, नरेंद्र मोदी ने स्पीच की है, तो पाकिस्तान की तरफ से किसने स्पीच की? शहबाज शरीफ साहब गए थे। वो कौन है? सर वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के वजीर आजम हाँ, हाँ। उनको अवाम ने इलेक्ट किया है। कह रहे हैं अवाम ने जहाँ तक मैंने सुना था कि अवाम ने तो इमरान खान को वोट दिया है, तो ये किस तरह से आ गए? हैं? नहीं मान रहे शहबाज शरीफ को। कि वजीर आजम किस एंगल से आपको लगता है ये वजीर आजम? ये पाकिस्तान का वजीर आजम है। अब मोदी साहब को वजीर आजम मान रहे हैं, शहबाज शरीफ को नहीं मान रहे। तो देखे ना, वो बात तो वो इंडिया ने उनको इलेक्ट किया है, वो देखे ना उनके ड्रेस से, उनसे गेटअप से, वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने गए हैं, वो अपने कंट्री के लिए बात करें। उनका देखे वेलकम किया, रेड कार्पेट उनका इस्तकबाल हुआ है। उनको जो बाइडन है अपनी पर्सनल रेजिडेंस में लेके गए, उनके साथ मुआहदे हो रहे हैं। आपके वजीर आजम के साथ उन्होंने क्या किया, आपने देखा? मुलाकात भी नहीं की। आपके वजीर आजम को उन्होंने होटल का जो जिधर से कचरा निकलता है ना, गार्बेज, उधर से निकाल के आपको उस गाड़ी में बिठा के लेके गए हैं। हाँ। तो आप कहते हैं कि आप यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का केस लड़ने गए हैं? हाँ। बड़ी बात है। फनी लग रही है बात। नहीं, शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ी बात बोली, कह रही है कि फ़लस्तीन और गज़ा के जो मुसलमान हैं उन पे जो जुल्म हो रहे हैं, दुनिया की तवज्जो उनकी तरफ दिलवाने आए। तो मतलब पाकिस्तान के मैटर्स कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब हम बहुत खुशहाल हैं, हमारी रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है। अच्छा, जब पाकिस्तान में जब फ़लस्तीन के लिए मुजाहरे होते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ तो फ़ौरन पुलिस पहुँच जाती है, मुजाहरीन को गिरफ्तार किया जाता है, तो वहाँ हम किस तरह से फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं? आपसे तो बिजली सस्ती नहीं हुई आज तक। आपके जो है अभी तक जो है आपकी खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली आपकी है। और इंडिया देख लो, उनको किसानों को जो है फ्री बिजली 2-2, 3-3 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को फ्री बिजली दे रहा है। तो वो इस तरह की बात मैं नहीं समझता कि वो गलत बात करें या किताबी बातें करें। वो उन्होंने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है, आपको आगे भी दिखाएंगे। तो आप इंडिया यहाँ है और आप यहाँ हैं। अब तो देख लें, इंडिया कभी होता था कि 4-5 साल पहले कि इंडिया के वज़ीर आज़म जो है जलसों में, तकरीरों में पाकिस्तान को ललकार रहा होता था, पाकिस्तान को धमकियां दे रहा होता था।
अब तो वो समझते हैं कि ये आपस में लड़ लड़ के मार जाएंगे, तो इनसे तो इनसे क्या लड़ना है? इग्नोर करो, इनको इग्नोर करो। तो वो पाकिस्तान को तो समझ लो कि कोई किसी खाते में ले ही नहीं रहे। सर आपको नहीं लगता जबकि हमारी इंटरनेशनल कोई हैसियत है नहीं तो हमें ऐसे यूनाइटेड नेशन के बड़े बड़े फोरम्स को इग्नोर करना चाहिए? जाते हैं तो और बेइज्जती होती है, ना जाना बेहतर नहीं है? क्योंकि जब वहाँ हमारे सामने इंडिया खड़ा हो जाता है एक तरफ पाकिस्तान, तो फिर हमें आपको पता ही है भागना पड़ता है मैदान छोड़ के। जी बेहतरी इज़्ज़त तो यही है कि ना जाया करें। जब आपने वहाँ पे महंगे महंगे होटलों में स्टे करना होता है, आपने वहाँ पे अपनी मौज मस्तियाँ करनी होती है, पूरे ख़ानदान के साथ जाना होता है, तो बेहतर है कि आप किसी और मुल्क चले जाया करें। इस फोरम में जाके बेइज्जती तो ना कराया करें ना अपनी। इंडिया तो चलो जाता है अपने मुल्क के लिए जाता है, अपना केस लेके जाता है। आप क्या करने जाते हैं? आपका तो कोई ना विजन है, देखें ना कोई एजेंडा ना। अभी आप देख लें इंडिया बात कर रहा है रीन्यू एनर्जी की, आईसरो की बात कर रहा है, और आप देख लें आपको 7 अरब डॉलर की मंजूरी मिल गई है, तो आपके तो पैर ही नहीं नीचे लग रहे। तो यहाँ तक हाँ, तो आपकी तो ये तो आपकी सोच है। तो फिर आप तो बेहतर यही है कि आप यहीं पे रहा करें। आपका क्या काम है यूनाइटेड नेशन में? आज हम बात करेंगे अपने मुल्क के बारे में, राइट? आपने इंडिया की बात की, अच्छी बात है, इंडिया के मोदी साहब गए वहाँ पर। पाकिस्तान से कौन गया था? शहबाज शरीफ साहब गए थे, उस पर भी आएंगे। शहबाज शरीफ कौन? हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ। हमारे वज़ीर आज़म तो कहीं और नहीं। नहीं, अब ये अभी तो फिलवक्त यही है, इनके साथ ही लगता है पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ। वो अब रावलपिंडी अडयाला में नहीं, हमारे से तो अडयाला जेल में हाँ? है। मेरे ख्याल से तो अडयाला जेल में मतलब आप दोनों अपने वजीर आजम में कंफ्यूज है, ये वाला कि वो वाला? मैं तो खबरें देख के अरसा हो गया मुझे। तो जब मैंने सुना था तो वो था जो कहता था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यूं करके। हाँ। यूनाइटेड नेशन में यूं उसके बाजू खुले होते थे, हाँ। और ये उसकी बॉडी लैंग्वेज होती थी, हाँ। और पता चलता था कि पाकिस्तान का लीडर जी। है, और पर्ची भी उसके पास कोई नहीं होती हाँ। थी, और वो यूं यूं भी नहीं करता था, हाँ। बल्कि उसकी बॉडी लैंग्वेज लीडर्स वाली होती थी, यूं करके हाँ। यूं करके बोलता था इय्याका नअबुदु। इय्याका मैं तो नस्तईन। उसको जानता हूँ। अच्छा, आप किसकी बात कर रहे हैं? लेकिन जो है हम उसकी बात कर लेते हैं ना अब, क्योंकि हमारे 2 फेवरेट वजीर आजम है ना, कुछ इमरान खान और शहबाज शरीफ। जी, हाँ। मैं एक को जानता हूँ, हाँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि लीडर्स के बगैर मुल्क नहीं चलता है। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। आप किसी और को कार्टून को खड़ा कर देंगे, ठीक है, हाँ। तो फिर क्या बात करेगा वो मुल्क के बारे में, लोगों के बारे में? जिसको अवाम माने वो वजीर आजम होता है, सही होगा, राइट? ठीक तो है। हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कोई और है। जब तक वो नहीं आएगा तब हद तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सही हो गया। हमारे लीडर ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात की, लोगों को बताया कि इस्लाम जो है वो एक दहशतगर्द मजहब नहीं है। हाँ, ठीक है, उनकी भी स्पीच बहुत वायरल गई थी, बिल्कुल। तो उसने उसका इम्पैक्ट अब तक है, ठीक हो है? गया। तो ये पर्चियों का असर नहीं होगा जब तक बात दिल से नहीं निकलेगी। जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। उसके पर तो नहीं होते, लेकिन उस पर ताकत होती है परवाज वाली। तो पर्ची से पढ़ेंगे वो तो अल्फाज होंगे ना, तो अल्फाज दिल पे क्या असर करेंगे? अल्फाज में जब तक रूह ही नहीं होगी, वो रटे रटाए अल्फाज होंगे। मैं आपको अल्फाज लिख के दे दूँ, जब तक आपके वो दिल से बात नहीं निकलेगी तो वो उसमें तासीर नहीं होगी। हाँ, तो मोदी साहब क्या दिल से बोल रहे थे? मोदी साहब जैसा भी दुनिया के बारे में है, दुनिया उसको जैसा भी कहती है, बुरा कहती है, अच्छा कहती है, जालिम कहती है, अपनी आवाम के वो हक में है। वो अपनी आवाम की बात करता है, ठीक है? वो अपनी लग्जरी की बात नहीं करता है, वो सिंपल रहता है, सिंपल खाता है, सिंपल रहता है, अपनी आवाम के बारे में सोचता है। वो सफाई भी कर देता है, और सफाई करने से मुराद वो एक दुनिया को मैसेज देता है, हाँ। ठीक है? उसके अंदर कोई ईगो नहीं है। वो अपनी आवाम के, बुराई होगी उसमें, वल्लाह आलम, लेकिन वो अपनी आवाम के हक में है। तो जो लीडर जब तक अपनी आवाम के हक में नहीं होगा, उसको अपने केसों की एक फ़िक्र नहीं होगी, अपनी करप्शन छुपाने की फ़िक्र नहीं होगी। अब आप सर्च करें, गूगल पर जाके आप सर्च करें द वर्ल्ड